इजराइल पर यमन से भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए, इजराइल ने गिराई है यमन की मिसाइल। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देखिए, यमन से भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल पर यमन से बड़े हमले, यमन से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। और आपको पता होगा कि यमन में जो हूती विद्रोही है वो एक्टिव है। तो क्या ये जो बड़े हमले, जैसा हूती विद्रोहियों ने वार्न किया था कि अब उनके हमले बढ़ेंगे, क्या हूती विद्रोही अब फुल एक्शन में आ गए इजराइल के खिलाफ और उनकी तरफ से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयर रेड अलर्ट सायरन जो बजा, वो आप देखिए कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हूती विद्रोहियों की इजराइल को धमकी सामने आई है। नसरल्ला की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, अब इजराइल पर और बड़े अटैक होंगे। एक बड़ी कामयाबी मिली इजराइल को, उसके बाद अब सब मुल्क एक्टिव हो गए हैं। और किस तरह से यमन भी अब धमका रहा है। हूती विद्रोहियों की इजराइल को धमकी सामने आई है। हूती जो कि नॉन स्टेट एक्टर है, यमन का विद्रोही गुट है, मिलिशिया गुट है, और वो धमकी दे रहा है कि नसरल्ला की जो मौत है उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और देखिए, एक और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ एकजुट हुए विद्रोही गुट। सीरिया में अमेरिकी बेस पर धमाके हुए हैं, जोरदार धमाकों से दहला कोनोको बेस। ये देखिए आप, तो अमेरिका के खिलाफ भी नाराजगी नजर आ रही है विद्रोही गुटों की, प्रॉक्सी संगठनों की ओर। अमेरिकी बेस पर किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, अमेरिकी बेस पर जो धमाके हुए सीरिया में, वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो क्या अब हिजबुल्लाह और हूती मिलकर, क्या हिजबुल्लाह और हूती मिलकर इजराइल से बदला लेंगे? आइए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कौन क्या कह रहा है। इब्राहिम रईसी, इस्माइल हानिया और हसन नसरल्ला, ये देखिए बदला बाकी है। तीनों मारे जा चुके हैं और अब क्या बदला लेने की बारी है। रिवेंज मोड में आ जाएगा हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के साथ हूती भी आ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हूती प्लस हिजबुल्लाह इजराइल से बदला। ईरान विद्रोहियों को आगे करके युद्ध लड़ा जाएगा, ये बताया जा रहा है। हूती ने इजराइल पर हमले शुरू भी कर दिए। तो बिल्कुल इस वक्त आपको दिखा रहे हूती प्लस हिजबुल्लाह, क्या इजराइल से बदला लिया जाएगा। इराकी अल नुजबा संगठन ने जंग का प्लान बकायदा तैयार भी कर लिया है, ये खबर सामने आ रही है। सीरिया का बद्र ऑर्गेनाइजेशन युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है इजराइल के खिलाफ, यानी कि जो ईरान के बाकी प्रॉक्सीज हैं वो और भी युद्ध को तेज करने के लिए इस वक्त अपनी तरफ से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। रुख करेंगे संजय सोई सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के नए लीडर पर बड़ी खबर आ रही है। हाशिम सफीद्दीन हो सकता है नए लीडर, जो खबर आ रही है नसरल्लाह का चचेरा भाई है हाशिम, जिसको लेकर यह खबर आ रही है कि वो अब अगला हिजबुल्लाह चीफ होगा, क्योंकि सवाल यही था कि हसन नसरल्लाह की बाद कौन थामेगा हिजबुल्लाह की कमान। अब ये जानकारी आ रही कि हाशिम सफीद्दीन जो कि अब नया लीडर हो सकता है। और संजय सोई सर, मेरा सवाल अब हाशिम को लेकर ही है। जो हसन नसरल्लाह है वो मारा गया और हसन नसरल्लाह के हाथों में दशकों से कमान थी हिजबुल्लाह की, क्या हाशिम को अगर कमान सौंपी जाती है तो वो ताकत, वो स्ट्रेंथ मिल पाएगी हिजबुल्लाह को? नहीं, बिल्कुल कौन, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि अभी सतीश जैन ने भी बताया था कि नसरुल्लाह गया, साथ साथ उसके काफ़ी सीनियर लीडर जैसे इब्राहिम अकील, फौज शुक्र, अली काराकी और तीन जो टॉप लीडर थे, उसके अलावा उसके नीचे काफ़ी लीडर मारे गए और नीचे वाले भी जो छोटे लीडर थे वो पेजर अटैक्स में काफ़ी घायल हो गया, मारे गए। तो जो नसरुल्लाह की जो शख्सियत थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। जब भी कभी वो भाषण देता था, वर्चुअल भाषण होते थे, तो पूरी दुनिया सुनती थी, पूरी जगह जगह, पूरी टीवीज़ के द्वारा, सोशल मीडिया पर हर जगह उनका वायरल होता था। और एक छोटे बच्चों को, यूथ को वो काफ़ी मोटिवेट करने में सक्षम था कि वो हिजबुल्लाह ज्वाइन करें और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध करें। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इनको कि उन फुट स्टेप पर उस शख्सियत का के बराबर आए, और जबकि उनकी अगली लीडरशिप भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, इजराइल के द्वारा हमले लगातार जारी हैं, और किस प्रकार से वो अपने बाकी लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो किस प्रकार सुनेंगे, भाषण सुनेंगे। हालांकि ये पहले से जाने जाते रहे हैं, एक उनकी काफ़ी शक्ल भी मिलती जुलती रही और ये मिसाइल के कमांडर भी रहे, तो ये काफ़ी
नोन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया चेहरा निकल के आए, लेकिन फिर भी इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, आगे युद्ध की प्लानिंग करने में, इजराइल के खिलाफ बदला लेने में करना। बड़ी बात आप कह रहे हैं संजय सर कि अब देखना ये होगा कि नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमान किसे सौंपी जाती है।